हमारे यहाँ डायरेक्ट पीएम चुनते हैं, डायरेक्ट पीएम चुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी के पहले डेवलपमेंट नहीं था, पहले भी विकास हो रहा था, पहले भी चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगा हुआ करता था, लेकिन किसी किसी का पोल टेढ़ा होता था, किसी की बत्ती भुकभुकाया करती थी। आजकल लाल बत्ती जले तो और कोई न रुके तो 17 प्रकार का चालान हो जाता है। मित्रों, मेरे यहाँ प्रसिद्ध चौराहा है, गोदवलिया चौराहा, वहां की घटना बता रहा हूँ। लाल बत्ती जल रही थी, सारा ट्रैफिक रुका हुआ था, एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई। ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी। हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी, तभी से सीटी बजा रहे, सुनाई नहीं देता? अब बुढ़िया बेचारी रोआसी मुंह बना के बोली, ए बेटा, ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े। सारी आदमी का भाई साहब बहुत ज्योतिषी पाए जाते हैं, मैं 4 पंक्तियों से जोड़ता हूँ। एक कांग्रेसी नेता एक ज्योतिषी के पास पहुंचा, पूछा, हुजूर हमारे युवराज कभी पीएम बनेंगे कि नहीं? ज्योतिषी ने कहा कि जरूर बनेंगे, अगर एक उपाय कर ले, इनका जन्म हुआ है पीएम बनने के लिए। वो उपाय जो उसने बताया, वो उपाय आप तक पहुंचा रहा हूँ। अगर उपाय पता चले और पसंद आ जाए तो आपकी आशीर्वाद की तालियां मिलनी चाहिए। सुनिएगा सर, ज्योतिषी ने कहा कि पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा। अरे ईगो बंद कर दो यार, ऐसा लग रहा है जैसे हम बोल रहे, पीछे से बाबूजी भी बोल रहे हैं। एक आवाज आने दो। ज्योतिषी ने कहा कि पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा, इसके वादों पर जनता को अब विश्वास नहीं होगा, और जब तक शादी की शहनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। जिंदाबाद। भाई साहब, मैं आ रहा था, गौरव भैया कह रहे दादा भाजपा से। ऐसा नहीं है भाई साहब, वो गौरव भैया बैठे हुए हैं, हम लोग तो टीवी चैनलों के शो लगातार करते हैं। वो एक दिन पहले विषय देते हैं, उस विषय पर कविता करनी होती है। एक बहुत बड़े चैनल ने मुझे विषय दिया, उसने कहा कि दमदार भाई, रुपया गिर रहा है, इस पर कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा, कोई बात नहीं। उसने कहा जरा मोदी जी को कायदे से लपेट दीजिएगा। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती? रुपया की गलती है, वो गिरा क्यों? मैंने भाई साहब जवाब देने की कोशिश की, हाथ खोल के बैठिए ना महाराज, क्या मस्ती से सुन रहे हैं यार। मैंने कहा रुपया गिरा, इसमें मोदी जी की क्या गलती? रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? ये देखिए पुलिस के कितने अच्छे लोग बैठे हैं, मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। सर, कोई काम हमारा पुलिस के बिना होता नहीं है। आप समझिए, रैली कराओ तो पुलिस की जरूरत, सभा करो तो पुलिस की जरूरत, कभी सम्मेलन कराओ तो पुलिस की जरूरत, मेला करो तो पुलिस की जरूरत, शोभा यात्रा निकालो तो पुलिस की जरूरत, बारात निकालो तो पुलिस की जरूरत, शादी करो तो पुलिस की जरूरत, सुहागरात। मतलब पुलिस के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते सर। एक बार पुलिस के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाइए। ये आपके कारण सर हम खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि रुपया गिर रहा, इस पर कविता करनी है, बात मोदी जी के खिलाफ नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती? रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? मैंने सर जवाब पहुंचाने की कोशिश की। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। मुंह करने से काम नहीं चलता। यहाँ आपकी कसम खा के बता रहा हूँ सर, इस छंद पे बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। धन्यवाद। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? तो मोदी जी क्या कर सकते हैं? ले आइए भैया, पहना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं, बड़ा अच्छा लगा आप लोग माला पहना रहे हैं, लेकिन कसम खा के बता रहा हूं, मैं माला के लिए आया ही नहीं, मैं तो माल के लिए आया। नहीं, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, मैं यहाँ आया तो मैंने 4 लाइनें लिखने की कोशिश की, सुनिएगा सर। ये मोहब्बत का नगर करने को मैं आबाद आया। आहा, आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, आपका प्यार मिल रहा है कि मोहब्बत का नगर करने को मैं आबाद आया हूँ, सफर की बेतहाशा मुश्किलों के बाद आया हूँ। आहा, मोहब्बत का नगर करने को मैं आबाद आया हूँ, सफर की बेतहाशा मुश्किलों के बाद आया हूँ। सुना है आप मस्ती में मोहब्बत बांट देते हैं, मोहब्बत आपका पाने फिरोजाबाद आया है। वाह वाह वाह, मोहब्बत आपका पाने फिरोजाबाद आया। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ये बहुत क्या कर रहे हो, कैसी कैसी इशारे कर रहे हो भैया? हेलो, क्या कर रहे हो? या हमारी तरफ भी देख लो यार, उधर ही देखे जा रहे। मैं किसी से कम खूबसूरत हूँ क्या? मैं मुमताज दीदी की तरफ नहीं, पता नहीं किधर किधर देख रहा है। वैसे 4 पंक्तियां मैं इधर ही से शुरू होना चाहता हूँ। पीछे से तो आपको ही देख रहा हूँ, आप भी कम थोड़े लग रहे हैं। कमाल के आदमी हो यार। मैं जितने नौजवान लोग हैं, ये क्या क्या बोल रहा मुझे पता नहीं, लेकिन मोहब्बत को मैं बहुत अच्छा नहीं समझता हूँ। मोहब्बत मुझसे हो नहीं पाता है। क्यों? बता रहा हूँ ना भाई साहब कि जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है। इधर जितने लोग खड़े हैं नौजवानों, लाज रख लेना, अपनी मोहब्बत की कसम है तुमको। जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। और मिले जब कई दफे जूते, तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। अच्छा, आपने ख्याल किया सर, लड़कियां अक्सर कहती हैं प्यार में कि मैं पापा की परी हूँ। मेरी वाली भी यही कहा करती थी। मैंने कहा तुम बस ज़बान से बोलो नहीं, सामने आओ। तुम बस ज़बान से बोलो नहीं, सामने आओ। ऐ जाने मन, मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखा। जिंदाबाद। कहते मैं पापा की परी हूँ, तुम पापा की परी हो तो हम भी कुछ है। लड़कों के स्वाभिमान के लिए मैंने जवाब दिया। मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूँ। तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूँ। वो अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूँ। तालियां कमजोर है आपकी, एक बार दोनों ऊपर हाथ उठाकर ताली बजाइए। ऐसा? अच्छा, आप हाथ उठाए तो हमें लगा कुछ और इशारा कर रहे हैं। आइए 4 पंक्तियां आपकी तरफ झोंकता हूं। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए। बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए। बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। और दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। मैं बहुत विद्वान आदमी हूँ। मैं आ रहा था अभी ट्रेन में, भाई साहब ट्रेन में टीटी आ गया, बोला टिकट दिखाओ। मैंने कहा टिकट लो, लेकिन सर एक बात बताओ, सब कुछ व्यवस्थाएं सब चकाचक है, इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई है, रेलवे इतनी तरक्की कर रहा है, लेकिन यार वो जो ट्रेन के डब्बे में जो टॉयलेट में डब्बा बंधा होता है चैन से, अरे यार उसकी लंबाई इतनी तो करो कि मकान तक पहुंच सके। टीटी ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया, गुरु वो जरूर फिरोजाबाद साइड का होगा। मैंने कहा भाई साहब वो जो ट्रेन के टॉयलेट में वो डब्बा बंधा होता है चैन से, मैं यार उसके चैन की लंबाई इतनी तो करो कि मकाम तक पहुंच सके। टीटी ने कहा देखो भाई साहब डब्बा चैन से बंधा है, आप थोड़े बंधे हैं, आप अपने मकाम को आगे पीछे। आइए मैं 2-4 लाइनें कविता को सुना देता हूँ। आज का ये जो पुनीत अवसर है, भगवान राम की उपस्थिति है मंच पर, हम सब उनको प्रणाम करके इस कवि सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तो
सिर्फ हम राम को प्रणाम नहीं किए, राम के नाम को प्रणाम नहीं किए, हम सिर्फ नाम नहीं पूजते, हम क्या पूजते हैं ये जितने वरिष्ठ लोग हैं इनके चरणों में डालता हूँ। 2-3 मिनट और आपके सामने हूँ, सुनेंगे तो एक कविता सुना के बैठ जाऊंगा। हम क्या पूजते हैं सर? स्वागत है अभी। माँ पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। माँ पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं हम। नारी अस्मिता के लिए युद्ध किए रावण से, ऐसी उच्च भावना पवित्र पूजते हैं हम। लाज मर्यादा की बचाई पुरुषोत्तम ने, राम नहीं राम का चरित्र पूजते हैं। लाज मर्यादा की बचाई पुरुषोत्तम ने, बहुत प्रणाम करता हूँ। राम नहीं राम का चरित्र पूजते हैं हम। जब भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही थी, सबको न्योता भेजा गया, लेकिन एक बहुत बड़े राजनीतिक भाग ने, समूह ने न्योता ठुकरा दिया। मैं किसी को गाली नहीं देता, मैं वीर रस का कभी थोड़े न हूं, लेकिन भावनाएं अंदर से निकलती हैं साहब। मैंने सिर्फ 4 लाइनें लिखी, मैं तो प्रेम की बात करता हूं। मैंने जितने लोग राम से नफरत करने वाले हैं उनको एक सुझाव दिया, बात आप तक पहुंचे तभी ताली बजाना, वरना मत बजाना दोस्तों। इससे मुझे भी पता चलेगा कि मेरा लिखना जायज है कि नहीं। मैंने कहा कि साथ खड़े हो जाओ, जितने लोग राम का न्योता ठुकरा दिए, साथ खड़े हो जाओ, साथ खड़े हो जाओ, सबकी आंख के तारे हो जाओ, साथ खड़े हो जाओ, सबकी आंख के तारे हो जाओ। राम नाम आधार बना लो, राम दुलारे हो जाओ। साथ खड़े हो जाओ, सबकी आंख के तारे हो जाओ। राम नाम आधार बना लो, राम दुलारे हो जाओ। और सिर्फ सियासी बातें करना वोट की खातिर ठीक नहीं। राम से नफरत करने वालों, राम को प्यारे हो जाओ। करने वालों, राम को प्यारे हो। बहुत प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूँ। समय को देखते हुए एक व्यंग रखना चाहता हूँ, सुनिएगा माऊ जी। हर चुनाव में नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मैंने वहीं से निकाला है कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। भाई साहब, सुनते समय सुनिए, लेकिन जहां बात ताली वाली आए वहां तो बजानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कवि सम्मेलनों की मंच की परंपरा भाई साहब। और आपके तालियों के बिना हमारी ऊर्जा एकदम डिस्चार्ज हो जाते हैं। हमारे अंदर कोई, समझ जाइए कि कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव करंट ही नहीं आता है। और मैं एक और बात बता रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, कवियों से कोई नाराज होकर कहीं जा नहीं सकता। एक घटना मुझे याद आई, एक बार एक राजा एक कवि से नाराज हो गया और उसने उसको सजा दी कि सुबह चौराहे पर इस कवि को फांसी पर लटका दिया जाए। सिपाहियों को आदेश दिया कि सिपाहियों जरा इस पे नजर रखो, ये रात भर क्या करता है। अब वो रात भर कवि अपने बंदी गृह में इधर से उधर घूमता रहा और यही बात कहता रहा, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। बात राजा तक पहुंची, उसने कवि को बुलवाया, बोला यार अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। कवि ने कहा, हुजूर माई बाप, मैंने अपनी कुंडली बनारस के एक ज्योतिषी से दिखाई थी, उसने बताया था कि तुम्हारी मौत एक हिजड़े के हाथों लिखी है। आप राजा हैं, आपको देख के ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। कवियों से नाराज होकर आप कहीं जा नहीं सकते। एक बार जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही हम यहाँ खड़े होने की हिम्मत कर पाते हैं। वो मैं व्यंग देख के बैठना चाहता हूँ कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया।
गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। यहाँ नहीं बजाना था, तालियां तो मैं अब चाहता था। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। आए हैं, वाह 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 लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। मैं प्रणाम करता हूँ, आपने तालियां बजाई, लेकिन तालियां तो मैं अब चाहता था। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा। आदमी को आदमी और गधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें। अगर मजा आया हो तो गुरु एक बार जोरदार बजा। कमजोर है आपकी ताली, एक बार जोरदार ताली बजाकर बताओ आप अच्छी जगह बैठे।